हेलो, स्वागत है आपका एडी क्लासेस में। कल हमने एक वीडियो देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, और आज इसका दूसरा वीडियो है जो कि आखिरी वीडियो है। जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई होगी, वहां जाके आप लोग देख भी सकते हैं। तो आइए देखते हैं। कल हमने इसके कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बार हम लोग चाहें तो इसको रिवाइज कर लेते हैं, कल जो हमने कराया था। देखिए क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, जहां पी एक्स क्या होगा, जीरो होगा, मतलब जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। और क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी उसकी, मैक्सिमम जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 2 होगी। क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू, क्या हो मैक्सिमम जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 2 होगी। वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्वाड का मतलब ही होता है जिसकी मतलब 2, क्वाड का मतलब 2, और जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होगी वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ए बी सी रिस्पेक्टिवली क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। सारे किसको बिलोंग करेंगे, रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। ये है। और हमने कल कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। देखिएगा रूट्स क्या होता है, बता दिया था कि रूट्स की जब वैल्यू हम क्वाड में रखेंगे तो क्या होगा, क्वाड सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे। दो रूट्स होंगे अल्फा और बीटा के फॉर्म में। सम ऑफ द रूट्स देखा था, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देखा था, उसी को पॉलिनोमियल में क्या हम लोग बोलते हैं, सम ऑफ द जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस बोलते हैं। जो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए आया था, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए आया था। कल ये सब सारे क्वेश्चन हमने डे किया था कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा नहीं है। कल के क्लास में सारी चीजें बता दी गई आपको। दूसरा ये फैक्टराइजेशन मेथड से भी किया था, 9th में किया होगा, 10th में भी। मिड टर्म स्प्लिट करके मल्टीप्लाई करने पे क्या आने चाहिए, ये यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 होगा। कल में मिसप्रिंट हो गया था, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए था, 6 आना चाहिए था, और ऐड करने पे क्या आना चाहिए था, 5 आना चाहिए, तो 3 और 2 आया था। अब दूसरा है, इसे भी हम लोगों ने मिड टर्म स्प्लिट करके कर लिया था, जिसमें प्रोडक्ट 68 आ रहे थे। इसको भी हमने कल कर लिया था, 6 3 जा 18। अगर नहीं किया तो देख सकते हैं। सम ऑफ द जीरोस अभी कुछ देर पहले बताया, प्रीवियस में भी बताया। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई। अगर नहीं याद है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है, और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो क्या है, ए है, जो क्या होगा, माइनस में होगा। अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में क्या होगा, ये देखिए यहाँ प्लस होगा, ये माइनस नहीं है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे ये नहीं कि आप लोग समझ लें कि ये माइनस है, यहाँ प्लस होगा, इसमें भी प्लस होगा। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टर्म, तो कांस्टेंट ऑफ टर्म, तो ये कांस्टेंट क्या है, सी है, ये जो है कांस्टेंट है। और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है कोफिशिएंट। और यहाँ क्या होगा, प्लस होगा, याद रखिएगा। मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, ये देखना है। और नेक्स्ट जो हम लोगों ने देखा था वो क्या देखा था, नेक्स्ट में इसकी वैल्यू निकालना था। हैज एन इक्वल रूट, इक्वल रूट के लिए बताया था, 2 इक्वल रूट्स रियल रूट्स होंगे तो क्या होगा, डी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। डी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या होता है, डी डिस्क्रिमिनेंट होता है। डिस्क्रिमिनेंट का क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसमें दो बताए थे, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, 2 रियल रूट्स आएंगे, 2 रियल और इक्वल रूट्स आएंगे, और एक क्या होगा, नो रियल रूट्स होगा। सभी चीजें कल बता दी गई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शायद यहां से नहीं हुआ था, यहां से हम लोगों को करना है। अब देखिए क्या दिया है, इफ y इज अ कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन। क्या है, y जो है कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन है, जिसमें क्या दिया है, देखिए कॉमन रूट्स है, मतलब y जो है, y की वैल्यू इसके अंदर भी है और सेम y की वैल्यू इसके अंदर भी है। मतलब y की जो ये 1 वैल्यू है, इस 1 से ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ। मतलब एक रूट्स इन दोनों का कॉमन है, मतलब एक जीरो इन दोनों इक्वेशन का क्या है, कॉमन है। तो अब देखिए, यानी जो भी रूट्स होगा उसको जब इक्वेशन में पुट करेंगे वो क्या होगा, इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो पहले y इज इक्वल टू 1 गिवन है, तो y इज इक्वल टू 1 गिवन है, तो y की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन देखते हैं क्या है, a इंटू वाई स्क्वायर है, तो y की जगह क्या लिख दिया, 1, 1 का स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई बाई 1 हो गया, प्लस 3 हो गया, इज इक्वल टू में 0 हो गया। अब देखिए क्या हो गया, a हो गया प्लस a, ये हो गया प्लस 3 हो गया, ये 0 हो गया। 2a इज इक्वल टू में क्या हो गया, -3। a की वैल्यू क्या आ गई, -3/2 हो गई। एक y की वैल्यू से हमने इसको सेटिस्फाई कर दिया, तो जिसमें कि a की वैल्यू -3/2 आ गई, और हमसे पूछा ab की वैल्यू, यानी b की वैल्यू अभी हमें चाहिए। अब देखिए दूसरे वाले में b के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। अब दूसरा वाला देख लेते हैं, तो y की वैल्यू यहां भी पुट करेंगे, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर
ये स्क्वायर है, ध्यान से देखिएगा। फिर प्लस बी इज इक्वल टू में 0। अब 1 का स्क्वायर क्या 1 हुआ, प्लस 1 यहाँ बी हुआ, इज इक्वल टू में 0। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, ए बी का वैल्यू पूछा है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, ए बी का वैल्यू पूछा है। तो ए की वैल्यू क्या आई है, -3/2, और जो बी की वैल्यू आई है वो क्या आई है, -2। देखिए 2 से 2 कट गया, लेकिन यहाँ 2 से 2 जो कटा है वो -1 टाइम में कटा है, 2 1 जा 2 होता है। तो यहाँ -1 और ये -3 क्या हो जाएगा, +3। ए बी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, +3 होगी। याद रखिएगा अच्छे से, ये क्वेश्चन आप लोग का इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड दे देते हैं 2 नंबर में। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, कभी कभी ये 3 नंबर की भी क्वेश्चन दे सकते हैं। सेक्शन सी में दे देंगे, सेक्शन बी या सी में भी दे सकते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ के, क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के बोल रहा है, क्या है भैया, के सॉरी वैल्यू ऑफ एक्स, अंडर रूट के अंदर जो एक्स दिया हुआ है 6 + 6 6 √6 6 6 6 ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स दिए हुए हैं। कितनी बार दिए, इनफाइनाइट टाइम्स दिए हुए हैं। अगर चाहें तो यहां पे आप लोग इनफाइनाइट ऐसे लिख सकते हैं, कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, लाल पीला हरा नीला कर देते हैं। यहाँ इनफाइनाइट चाहे तो लिख सकते हैं आप लोग, ये इनफाइनाइट टाइम्स दिए हुए हैं। अब बोल कह रहा है कि x ये किसके बराबर होगा, x की वैल्यू क्या होगी, यही पूछने का इसका मतलब है, x की वैल्यू। अब ध्यान से देखना बच्चों, x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, √6। तो अगर देखा जाए तो अगर इसके अंदर से, इस पूरे सीक्वेंस के अंदर से, मतलब सीरीज के अंदर से अगर एक √6 हटा देते तो कोई फर्क पड़ेगा। अगर इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट नंबर में से अगर कोई एक नंबर हटा देते हैं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या उसका लास्ट नंबर हटा देते तो कोई फर्क पड़ेगा, लास्ट नंबर क्या है हमें पता ही नहीं है। तो अब ध्यान से देखिएगा, x इज इक्वल टू √6, इसको क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तब भी x के बराबर यही होगा। और यहां के बाद भी देखा जाए तो √6 प्लस √6 इनफाइनाइट टाइम्स है, सेम नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां ध्यान से आगे देखिएगा क्या है, अब आगे जो है देखिए सब कॉन्सेप्ट इसी का है, इसको हम लोग बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, चाहे ये तो इसके अंदर से एक √6, ये वाला पूरा यहां से यहां तक का टर्म देखेंगे वो भी x के बराबर ही होगा यहां तक। अब देखिए इधर अंडर रूट लगा है, इधर कुछ नहीं है, अंडर रूट जैसे ही हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, इधर स्क्वायर लग जाएगा। तो एक्स स्क्वायर या बोथ साइड का स्क्वायर भी कर सकते हो, तो ये क्या हो गया 6 + x हो गया बस। अब यहां ध्यान से देखते हैं, साइड चेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर -x प्लस सॉरी -6 हो गया, क्या हो गया -6, साइड चेंज कर दिया ना, साइड चेंज कर दिया तो क्या हो गया -6। अब देखिए लास्ट में 6 आया, मिड टर्म स्प्लिट करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे 6 होने चाहिए और माइनस करने पे 1 आने चाहिए। क्यों, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, हमेशा कोफिशिएंट लेते हैं। तो क्या आंसर 2 नंबर होंगे, नॉर्मली एज्यूम कर सकते हो 3 और 2, तो ये क्या हो जाएंगे x स्क्वायर -3x -2x। यहां देखिएगा यहां माइनस है ना, तो यहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू में 0। अब पेयर बना लेंगे ऐसे भैया। अब क्या हो गया, x कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा, x -3 बचा, और यहां से क्या कॉमन होगा, यहां से देखिएगा ये क्या हो जाएगा, +1 कॉमन होगा, क्योंकि दोनों में देखिए 1 है, और जो यहां होगा वही यहां होगा, तो यहां क्या बच जाएगा, सॉरी 2 कॉमन होगा, +2। अब यहां पे देखिए 2 कॉमन हो गया, तो यहां क्या बच गया, x -3 बच गया, क्या हो गया, x -3 इज इक्वल टू में 0। तो अब देखिए क्या आ गया वैल्यू, x +2 आ गया, और क्या आ गया, x -3 आ गया, ये इज इक्वल टू में 0। x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव वाली लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3, ये आपका आंसर होगा। x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 3 आ जाएगी, किस ऑप्शन में है, 2 में है, किस में है, 2 में है। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ये एमसीक्यू में आया हुआ है वैसे, ये देखिएगा, देखिए क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब देखिए थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पे है, ये सारे क्वेश्चन भी आते हैं आपके सेक्शन बी में, ये सब सारे क्वेश्चन दे सकते हैं, 2 या 3 नंबर के ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं। अब यहां ध्यान से देखिएगा क्या है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 313, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव। देखिएगा जो इस 2 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर के सम, पहले कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं, जैसे एक है पहला, तो इसका कॉन्जिक्यूटिव 2 होगा, इसका कॉन्जिक्यूटिव 3 होगा। ये देखिए कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब
एक प्रकार से कह सकते हो एपी में हो, कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल है, और ये क्या हो, लगातार हो। हिंदी वाले, हिंदी को इसको कैसे बोलते हैं, क्रमागत, क्रमागत संख्या है, मतलब जो क्रम से आए, कैसे आए, क्रम से आए, एक के बाद एक आए, एक के बाद एक, तो ये कॉन्जिक्यूटिव। अब क्वेश्चन में बोल रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 313। अगर मान लेते हैं लेट टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर बी क्या होंगे, अगर एक x है, ध्यान से देखना, एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। याद रखिएगा, पहला अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1, क्योंकि अगर ये 1 होगा x तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर ये 2 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे हम लोग ले सकते हैं। और बोला क्या है, द सम ऑफ द स्क्वायर, मतलब इनके स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर का सम क्या है, देखो इनके स्क्वायर का सम क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर भैया, 313 के बराबर है। किसके बराबर है, 313 के बराबर है। अब यहां ध्यान से देखिएगा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। अब यहां ध्यान से देखिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां आइडेंटिटी लग रहा है, तो क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां क्या हो गया, 313, सॉरी 313। अब यहां देखिएगा एक्स स्क्वायर क्या है, 2x स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, 2x स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, 2x हो गया। अब इधर ये 1 का साइड चेंज किया तो 313 में से 1 माइनस किया तो कितना बचेगा हमारे पास, 312 बचेगा। क्या बचेगा, 312। अब यहां ध्यान से देखिएगा, 2 यहां से कॉमन ले लेते हैं, 2 जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 312। अब ये देखिएगा जो 312 है ये 2 से कट जाएगा, कितने बार में कट जाएगा भैया, 156 बार में, 156 बार में ये हमारा कट गया। अब यहां पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 इज इक्वल टू में 0। क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 इज इक्वल टू में 0 आया। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, हमें क्या चाहिए, ऐसे 2 नंबर चाहिए, ध्यान से, जिसका मल्टीप्लाई 156 हो और माइनस करने पे क्या है, 1 है, एक्स कोफिशिएंट क्या है, 1 है। अब ऐसे के लिए हम लोग तो बताए, वैसे तो मैं नॉर्मली बता सकता हूं, लेकिन ध्यान से देखिएगा कैसे होगा। पहले क्या लेंगे हम लोग, नॉर्मल रफ पे जाएंगे, एलसीएम निकालेंगे 156 का, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। याद कीजिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर वो लेंगे जिसका कोई फैक्टर ना हो। तो अब देखिएगा 2 हो गया, ये 2 से कितनी बार में जाएगा, 7 टाइम्स में जाएगा। फिर एक रिमाइंडर बचा, 2 8 जा 16। फिर ये किससे जाएगा, 2 39 टाइम्स में। फिर ये किससे जाएगा, 3, ये कितने टाइम्स में, 13 बार में। अब ये 13 क्या है, प्राइम नंबर है, तो 13 वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत यहां पे। अब देखिएगा, अब हमारे पास ये 4 नंबर आ गए, मतलब ये चारों के कॉम्बिनेशन से ये टर्म बनेगा, जो 2 प्रोडक्ट आएंगे जिसका डिफरेंस क्या होगा, 1 होगा, और मल्टीप्लाई करने पे 156 आएंगे। तो अब देखिए 13 के साथ तो किसी का पेयर बनेगा नहीं, क्योंकि 13 बहुत बड़ी नंबर हो जाएगी प्रोडक्ट करने के बाद। तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 13। तो अब देखिएगा 12 का जब 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 156 आएगा। और जब 13 और 12 का डिफरेंस देखेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। अब चाहे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस, अब ध्यान देखिएगा 12x माइनस 156 इज इक्वल टू में 0। अब यहां देखिएगा क्या है, कॉमन है, क्या है, x कॉमन है। तो अब यहां से x क्या ले लेते हैं हम लोग, कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x प्लस 13। फिर अब इसमें से क्या ले लेते हैं कॉमन, माइनस 12, और इधर क्या बचा, x माइनस x प्लस 13, क्योंकि जब हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहां क्या है, इज इक्वल टू में 0, x माइनस 12 क्या हो गया, और x प्लस 13। अब जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव वाले लेते हैं, ये क्या आ गई 12, और हमसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर पूछा है तो एक नंबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 13। यही हमारा आंसर होगा, जो लास्ट में आप लोग लिख करके दिखला देंगे। ये आपके 3 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, फाइंड। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स द सम ऑफ द हुज स्क्वायर इज 365। देखो, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स द सम ऑफ हुज स्क्वायर, जो उसका सम है, द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। सेम क्वेश्चन यहां भी वही चीज कह रहा है। अब देखिएगा, जो सम है उसका कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, यानी दो क्या होंगे, कॉन्जिक्यूटिव, वैसे ही लेंगे। एक x हो जाएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, x, और दूसरा क्या हो जाएगा, x+1। अब इनका जो स्क्वायर का सम है क्या है, इनके स्क्वायर का सम जो है वो क्या है, 365 है। सेम प्रीवियस वाले क्वेश्चन है, क्या है, प्रीवियस वाला। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे, फिर वहां से x की वैल्यू निकालेंगे मिड टर्म स्प्लिट करके। याद करिएगा, ऐसे क्वेश्चन में कंफर्म है कि मिड टर्म स्प्लिट होंगे। बहुत कम चांस ऐसा बनता है कि जहां मिड टर्म स्प्लिट ना हो, मैक्सिमम चांसेस में 99% केसेस में मिड टर्म स्प्लिट हो जाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को HW में है, ये जानबूझ करके, क्योंकि ऐसा सीबीएसई क्वेश्चन देता है। ये आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट्स में लिख दीजिएगा, अदरवाइज आ गया तो कमेंट्स में इसका आंसर दिखला दीजिएगा आप लोग लिख करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, सम ऑफ, अब देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। द सम ऑफ टू नंबर इज 15 इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10 फाइंड द नंबर्स। अब देखिएगा, बोल क्या रहा है, दो नंबरों का सम क्या है, 15 है। क्या है, दो नंबरों का सम क्या है, 15 है। अब जैसे एक प्रैक्टिकल के तौर पे समझते हैं, जैसे मान लेते हैं मैं हूं और आप हैं, हमारे पास कुछ पैसा है, कुछ पैसा आपके पास है। मान लेते हैं हम दोनों लोगों के पास मिला करके, आपके पास जितना पैसा है और मेरे पास जितना पैसा है वो 15 रुपए है ना। तो अगर देखा जाए तो अगर फिर दूसरा कंडीशन ये लगा दिया जाए कि 7 रुपए आपके पास है, हम दोनों का सम मिला करके 15 है, तो अगर 7 रुपए आपके पास है तो मेरे पास कितने होंगे, 8 रुपए होंगे। या ऐसा कंडीशन लगा दिया जाए कि मेरे पास 10 रुपए है तो आपके पास कितने होंगे, 5 रुपए होंगे। यही चीज है। अगर मान लिया जाए लेट नंबर बी, लेट नंबर बी क्या होगा, अगर एक x है, एक नंबर x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 15 माइनस एक्स। क्या हो जाएगा, 15 माइनस एक्स। देखिएगा, लेट, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर बी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। सेकेंड नंबर बी, नाउ देखो, नाउ सेकेंड नंबर बी क्या होगा, वो 15 माइनस एक्स होगा। अगर देखा जाए तो इन दोनों का सम क्या होगा, 15 ही होगा। कैसे, प्रैक्टिकल पे चाहे तो हम लोग रफ कर सकते हैं, x प्लस 15 माइनस एक्स, माइनस एक्स से माइनस एक्स 15 हो गए, आ गया 15। तो इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, 15 ही होगा। अब वो कह रहा है इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10 फाइंड द नंबर्स। अगर इनका रेसिप्रोकल 3/10 है, रेसिप्रोकल बताए क्या होता है, बस 1 के अपॉन में चला जाएगा, जो भी चीजें रहेगी 1 के अपॉन में चली जाएगी, मतलब रेशनल नंबर में हो जाएगा, एक प्रकार से कह सकते हो, फ्रैक्शन फॉर्म में हो जाएगा। इनका रेसिप्रोकल देखा जाए तो 1/x होगा, और रेसिप्रोकल का सम बोलना है तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/15 इज इक्वल टू में क्या है, ये जो सम है वो 3/10 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 3/10 के इक्वल है। अब यहां ध्यान से देखना बच्चे, क्या होगा, अब देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, 15 माइनस एक्स प्लस एक्स, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो यहां पे क्या है, नीचे आएगा x मल्टीप्लाई बाई 15 माइनस एक्स, और इज इक्वल टू में क्या आएगा, 3/10। x से x गया, 15 माइनस एक्स का 1 में मल्टीप्लाई किया, 15 माइनस एक्स से 15 माइनस एक्स गया, x बचा तो x का 1 में मल्टीप्लाई। अब इस प्लस x से माइनस एक्स कट गया। अब यहां क्या हो गया, 15 अपॉन में x ब्रैकेट के अंदर 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू में 3/10। अब देखिएगा 15 3 से कितने बार में कटेगा, 3 5 जा 15 कट गया। अब इस 10 का मल्टीप्लाई इस 5 में कर देंगे तो क्या आएगा, देखिएगा इधर, देखिएगा 10 का मल्टीप्लाई इस 5 में कर दिया तो क्या हो गया, 50। अब यहां पे इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, इधर 1 है ही भैया, तो क्या हो जाएगा 15x माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया 15x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया।
अब साइड चेंज कर देंगे, तो साइड जैसे ही चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इज इक्वल टू में 0। अब यहां देखिए साइड कैसे चेंज किया है, माइनस एक्स है, माइनस एक्स स्क्वायर है, उधर गया प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 15x था, उधर गया माइनस 15x, प्लस 50 वैसे ही है। अब दो नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं, कौन से, जिसका मल्टीप्लाई 50 हो और प्लस करने पे 15 आए, क्योंकि लास्ट में प्लस है। तो अब यहां क्या हो जाएगा, ध्यान देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 इज इक्वल टू में 0। 10 5 जा 50 होता है और 10 और 5 15 हो गया। अब यहां से x कॉमन ले लिया, बचा क्या, x माइनस 10, यहां पे माइनस 5 कॉमन ले लिया, बचा क्या, x माइनस 10। अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, x माइनस 10 और x माइनस 5। x की दो वैल्यू आ गई, क्या आ गई, 10, 5, 10,5। अगर दोनों में से किसी की वैल्यू लेते हैं, आंसर हमारा हर कंडीशन में सेम आने वाला है। अगर 5 ले लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये x एक 5 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर 10 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा और ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दोनों कंडीशन में आंसर सेम आने वाले हैं, चाहे तो लेकर के देख सकते हैं, मैंने दिखा दिया है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, ये भी क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी ऐसे क्वेश्चन को दिया है और बोर्ड भी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। देखिएगा, एप्लीकेशन बेस्ड है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी फिगर का पेरीमीटर वो होता है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल डायमेंशन। जैसे इस बोर्ड का पेरीमीटर क्या होगा, इसके सारे डायमेंशन को ऐड कर दिया, यही पेरीमीटर होगा। आप जिस कमरे में बैठे हैं या जिस क्लास में बैठे हैं उसका पेरीमीटर क्या होगा, जिस भी साइड को देख रहे हैं, जिस दीवार को देख रहे हैं उसके सारे साइड को ऐड कर दीजिए, उसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो वैसे ही ध्यान देगा, पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का, ये एल होता है, ये लेंथ होता है और ये क्या होता है, ब्रेथ होता है। तो अब देखिएगा, जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है वो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू L प्लस बी, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है। अच्छा ठीक है, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है, हम तो यहां तक तो जानते हैं सर, पहले भी जानते थे, क्लास 7th 8th से पढ़ते आए हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400 स्क्वायर मीटर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। बोल कह रहा है, क्या यह संभव है 80 मीटर पेरीमीटर का, 80 मीटर पेरीमीटर का एक रेक्टेंगुलर पार्क हो और जिसका एरिया 400 स्क्वायर मीटर हो, और क्या है, अगर है तो इसका लेंथ और ब्रेथ निकालिए, लेंथ और ब्रेथ निकालिए। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, आइए देख लेते हैं। अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है, देखिएगा, जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 80। तो 80 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में L प्लस बी होगा, बिल्कुल होगा। तो ये क्या हो गया, 2 से ये 80 कट गया 40 टाइम्स में, तो यहां क्या हो गया, 40 इज इक्वल टू L प्लस बी हो गया। हमारे पास लेंथ और ब्रेथ का जो सम आ गया वो क्या आ गया, 40 आ गया। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इसके अंदर एक देखा जाए L है, L तो है ही, और अगर देखा जाए तो इसी L को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 40 माइनस बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 40 माइनस बी लिख सकते हैं, 40 माइनस बी लिख सकते हैं। ये हम लोग लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये भी तो हो सकता है इस क्वेश्चन के अंदर कि L और B दोनों इक्वल हो। अब इसको हम लोग एक दूसरा क्या बोल रहा है कि यहां पे जो एरिया दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 400 स्क्वायर मीटर। अब यहां पे देखिएगा, जो एरिया होता है स्क्वायर मीटर रेक्टेंगल का, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ना, तो क्या होता है, L इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ का प्रोडक्ट, और यही एरिया कितने के बराबर है, 400 स्क्वायर के। तो L इंटू बी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 400। यहां से हमारे
पास एल की वैल्यू आई है। एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 40 माइनस बी लिख सकते हैं, 40 माइनस बी। अब कुछ नहीं करना है भैया, हमने यहां 40 माइनस बी लिख दिया, इज इक्वल टू में क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाई बी हो गया, इज इक्वल टू में क्या आ गया, 400 आ गया। आसान है क्वेश्चन, कुछ तो नहीं है, बस इतना ही करना है। रेक्टेंगल के पेरीमीटर के फॉर्मूले आपको आने चाहिए, एरिया के फॉर्मूले आने चाहिए बस, और जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे पुट कर देंगे। आसान है, जगह 3-4 नंबर आपको देकर चला जाएगा। अब यहां देखिए ये क्या हो जाएगा, 40b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 400 हो गया। अब एक साइड कर लेते हैं, इस पूरे को उधर भेज देते हैं, तो उस पूरे को उधर भेजने से क्या होगा, देखिएगा बी स्क्वायर माइनस 40b, ये तो प्लस 400 वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू में 0 हो गया। लेफ्ट साइड देखें, राइट साइड 0 बराबर है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई करने पे क्या आने चाहिए, 400 आने चाहिए, और ऐड करने पे क्या आने चाहिए, 40 आने चाहिए। बहुत आसान है, 20 और 20 में 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा, 20 और 20 को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 40, बी स्क्वायर माइनस 20b माइनस 20b प्लस 400, ये हो गया इज इक्वल टू में 0। पेयर बनाया, कॉमन ले लिया, तो कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, b और b माइनस 20 हो गया। अब इधर क्या हुआ, माइनस इधर कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया 20, और इधर क्या हो गया b माइनस 20, ये हो गया इज इक्वल टू में 0। अब देखिए दोनों कंडीशन में b की वैल्यू क्या आ रही है, 20 ही आ रही है। b की वैल्यू 20 आ गई, l की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, l की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 माइनस 20, ये क्या हो गया 20 हो गया। l और b दोनों 20 आ गए, तो यानी एक रेक्टेंगल है। आप लोगों को ये भी लग रहा होगा कि सर लेंथ और ब्रेथ क्या है, दोनों इक्वल है, तो स्क्वायर भी हो सकता है। तो क्या स्क्वायर एक रेक्टेंगल नहीं हो सकता? रेक्टेंगल के लिए डिफिनेशन तो यही है ना कि डायगोनल इक्वल होने चाहिए और अपोजिट साइड इक्वल होने चाहिए, तो वो सेम चीजें स्क्वायर में भी फॉलो होती है। तो एक स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, पर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता, याद रखिएगा, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज होती है अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होती है ईच साइड इक्वल होते हैं। ये चीज जानने वाली बात है, थोड़ा समझ लो यार, पढ़े उड़े तो हो गई तुम लोग। कुछ लोग हमें जानते हैं, कुछ लोग हमें नहीं जानते होंगे, धीरे धीरे समझ जाएंगे ना। अब देखो ये क्वेश्चन आया है, क्या कह रहा है कि हाँ, इन अ फ्लाइट 600 किमी, मतलब तुम लोग फ्लाइट में तो बैठे ही हो गए ना, सभी लोग सीबीएसई बोर्ड वाले तो बैठे ही रहते हैं। दिक्कत होती है थोड़ा सा यूपी बोर्ड वालों के, बेचारे मिडिल क्लास, मतलब सभी लोग मिडिल क्लास के ही होते हैं, मतलब उन लोगों को चांस थोड़ा कम मिल पाता है। यूपी बोर्ड में पढ़ रहे हैं भाई, सीबीएसई वाले मैक्सिमम बैठे रहते हैं, क्योंकि मैं कोचिंग में पढ़ाने जाता हूँ तो मैं अनुमान लगा लिया हूँ उस चीजों का। तो इन अ फ्लाइट कोई बात नहीं, नहीं भी बैठे हो तो बैठ जाओगे भविष्य में। इन अ फ्लाइट 600 km an aircraft was slowed due to bad weather, मतलब खराब मौसम होता है, मतलब बिजली वाला तड़कती रहती है, तो क्या होता है एयरक्राफ्ट जो होता है वो धीमा हो जाता है। क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। Its average speed for a trip was reduced to 200 किमी। इसकी जो एवरेज स्पीड है वो रिड्यूस हो जाती है कितना, 200 किमी पर आवर तक, मतलब उसकी स्पीड कुछ रहती है, वो 200 किमी पर आवर तक कम हो जाती है, यही क्वेश्चन कह रहा है। और बोल कह रहा है एंड टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीजेस बाई 30 मिनट्स, और जब जाहिर सी बात है स्पीड कम होगा तो टाइम बढ़ेगा। जैसे तुम लोग जब पैदल चलते हो तो कहीं भी कोचिंग में या स्कूल में या कहीं भी देर से पहुंचते होगे, जब बस से जाते हो या साइकिल से जाते हो या बाइक से जाते हो तो पहले पहुंच जाते हो, क्यों, क्योंकि टाइम कम लगता है। तो अब क्या कह रहा है, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, मतलब फाइंड द ओरिजिनल टाइम ऑफ द फ्लाइट, यही हमें फाइंड आउट करना है। ले दे करके हमें टाइम फाइंड आउट करना है, जो फ्लाइट का क्या है, टाइम है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें जो सबसे बड़ी जानने वाली बात है, बहुत सालों से आप लोग पढ़ रहे होंगे, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस दिया है, जैसे मान लेते हैं यहां से फ्लाइट उड़ करके यहां जा रहा है ना, तो इसके बीच का 600 किमी जो है डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का। देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखो डिस्टेंस दिया है बच्चे लोग, क्या दिया हुआ है, 600 किमी, क्या दिया हुआ है, 600 किमी दिया हुआ है। और बोल क्या रहा है, इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूसेस बाई
200 किमी। अब देखिए जो डिस्टेंस होता है, क्या है डिस्टेंस, जो देखा जाए तो क्या होता है, d इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि पहले फ्लाइट की स्पीड s रही होगी और जो टाइम लिया जा रहा होगा वो क्या रहा होगा, t रहा होगा। पहले क्या रहा होगा, s रहा होगा, और जो टाइम लिया जा रहा होगा वो क्या रहा होगा, t रहा होगा। तो हम इस डिस्टेंस को क्या ले सकते हैं, पहले हम लोग लिख लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ द फ्लाइट, फ्लाइट क्या है, s किमी पर आवर है, s किमी पर आवर है, याद के रहिएगा किमी पर आवर है। और जो टाइम है मतलब ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन मतलब ये टाइम कह सकते हो, जो टाइम है वो क्या है, t है, t आवर है, क्या है, t आवर्स ना। तो अब जो देखा जाए तो ये जो 600 किमी होगा वो s मल्टीप्लाई बाई t के बराबर होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम होता है। अब बोल क्या रहा है, ये तो हमारा एक इक्वेशन तैयार हो गया। अब बोल क्या रहा है, इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूसेस बाय 200 किमी पर आवर। अब नेक्स्ट जो कंडीशन बोल रहा है, नेक्स्ट कि अगर इसकी स्पीड जो है, एवरेज स्पीड 200 किमी पर आवर कम कर दी जाए, 200 किमी पर आवर, तो जो न्यू स्पीड हो जाएगी, न्यू स्पीड वो क्या हो जाएगा, s माइनस 200 होगा। बिल्कुल s में से अगर 200, क्योंकि एवरेज कम हो रहा है ना, टोटल में से कम हो रहा है, कुल जितना है उसमें से, तो 200 किमी कम हो गया, तो जो नई स्पीड है वो क्या हो जाएगी, s माइनस 200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, s माइनस 200 हो जाएगा। और वो क्या रहा है, एंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीजेस बाई 30 मिनट्स। अब जो टाइम ऑफ द फ्लाइट है वो क्या हो रहा है, 30 मिनट बढ़ जा रहा है। पहले टाइम ले रहा था t, अब क्या हुआ है, 30 मिनट बढ़ गया है। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये टाइम जो दिया हुआ है वो मिनट में दिया हुआ है, इसको आवर में चेंज करेंगे तो 30 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/2 आवर्स लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, क्योंकि 30/60 करेंगे 1/2 आएगा, और इसी 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 0.5 ये लिख सकते हैं, 0.5 आवर। अगर नहीं आ रहा होगा तो समझा देते हैं, समझा देंगे, नहीं तो समझ जाओ क्या होता है, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर होता है ना। तो 1 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/60 आवर हो जाएगा। क्लियर है, 30 का दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आवर आ जाएगा। इतना तो जान लो यार, कल अभी तो पढ़ लो कम से कम यार, बोर्ड का एग्जाम आ गया है, नहीं तो फिर जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन बड़ा खराब सिचुएशन आएगा तुम लोगों का। सोचो थोड़ा, रिजल्ट जिस दिन आता है ना उस दिन दिमाग सुबह से खराब रहता है, उसी समय हमारे सारे कांड हमें याद आना शुरू होते हैं। अरे यार वो बोल रहा था यूट्यूब पे, एक था पढ़ाने वाला बोल रहा था कि पढ़ लो, नहीं पढ़े तो उसी समय याद आएगी, और याद आती भी है। चलो कोई बात नहीं, तो फिर समझ लेते हैं। टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीजिंग बाय 30 मिनट्स ना, तो क्या हो गया, अब जो टाइम है वो इंक्रीज हो गया, तो t प्लस 0.5 हो गया। अच्छा एक बात ध्यान से देखना, जो फ्लाइट पहले समय ले रही थी, जितना डिस्टेंस ले रही थी वही डिस्टेंस अभी भी तो लेगी, दोनों कंडीशन में डिस्टेंस क्या लेगी, इक्वल ही लेगी, 600। ये हो गया भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से हमें क्या निकालना है, टाइम। देखिए s है यहाँ पे, s 200 और यहाँ क्या है, t 0.5। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे दोनों चीजें क्या है, वेरिएबल है, एक s है और एक t है। क्या है, एक s है एक t है। अगर हम लोग यहाँ पे चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा हमें तो t ही निकालना है, टाइम ही निकालना है, तो टाइम की फॉर्म में इसमें रखते हैं, तो t इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 600 अपॉन में s। क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, 600 अपॉन s, सॉरी इसको s इज इक्वल टू निकालेंगे, s इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 600 अपॉन में t ना, क्योंकि s की वैल्यू रखेंगे तब तो t की वैल्यू आएगी। थोड़ा सा दिमाग लगाना, कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ, इंसान हूं ना, रोबोट तो हूं नहीं। यहां हो जाएगा s की वैल्यू 600 अपॉन t माइनस 200 यहां हो गया एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या है t। 0.5 को हमारे हिसाब से बेटर पड़ेगा कि आप लोग 1/2 ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कंडीशन सॉल्व हो जाएगा। उस कंडीशन में भी 600 हो गया। अब यहां से देखिएगा ध्यान से,
ये है हमारे पास 600 अपॉन टी माइनस 200 और यहाँ क्या है टी प्लस 1/2। अब इसका हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, देखिएगा कैसे होगा। देखिएगा यहां पे ऐसा मत करना कि लगे एलसीएम लेने, उटपटांग मत करने लगा, नहीं तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, होगा वैसे भी लेकिन लंबा चौड़ा हो जाएगा। पहले क्या करना है, आप नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दो, इस टी का उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 600 टी मल्टीप्लाई बाई टी, इसी टी का फिर इसमें मल्टीप्लाई किया माइनस 200 टी आ गया, फिर इस 1/2 का उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, प्लस 300 अपॉन में क्या आएगा, टी आएगा। अब यहां पे क्या हो गया, इस 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -100 और इधर क्या आ गया भैया 600, ये आ गया। अब ध्यान से देखना, इधर क्या हो गया, टी से टी कट गया, टी से टी कट गया, इधर प्लस 600 है और इधर भी 600 है। ध्यान से देखना, ये भी क्या है 600 प्लस 600 है और ये भी 600 है। एक लाइन में और समझा देते हैं क्योंकि हौच पौच ना हो, 600 माइनस 200 टी प्लस 300 अपॉन में टी माइनस 100 इज इक्वल टू में 600। अब देखो ये प्लस 600 ये प्लस 600 कट गया, ये हो गया भैया, कहां चला गया, इधर चला गया। हाँ अब देखिए 600 से ये 600 कट गया ना, अब बचा क्या, यहां पे बचा देखो माइनस 200 टी प्लस 300 अपॉन में टी माइनस 100 इज इक्वल टू में 0। अब हमारे पास देखो थोड़ी सी क्या आ गई, उठ पटांग सा आ रहा है ना, आने दो कोई दिक्कत नहीं है, आने दो जो भी है। अब देखो यहां से इस 100 का साइड चेंज कर देंगे, या नहीं तो हम लोग डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं। 200 टी स्क्वायर प्लस 300 माइनस 100 टी, टी का एलसीएम लिया भैया, यहां 1 था अपॉन में टी स्क्वायर हो गया, टी से टी कट जाएगा, यहाँ 300 और यहाँ क्या हो गया माइनस 100 टी और यहाँ क्या हो गया इज इक्वल टू में 0 हो गया। क्या हो गया इज इक्वल टू में 0। अब इस टी का मल्टीप्लाई जाहिर सी बात है ट्रांसपोज क्या होगा, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां ध्यान से देखना, इस पूरे में से क्या कॉमन निकलता है, -100 कॉमन निकल सकता है। क्या कॉमन निकल सकता है, -100। अगर -100 कॉमन ले लेते हैं, देखो -100 कॉमन ले लिया तो यहां क्या बच्चा बच्चा 2t स्क्वायर। अब यहां से 100 जब कॉमन ले लिया -100 तो यहां क्या बचा प्लस टी, और यहां से देखो ध्यान से माइनस कॉमन लिया -100 तो ये क्या हो जाएगा -100 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू में 0। अब ये -100 का साइड चेंज कर देंगे, 0 को अपॉन हो जाएगा, 0 अपॉन एनी नंबर 0 होता है, बस आसान हो गया। अब यहां पे हमारे पास जो आया है वो क्या है, इधर देखना क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया, 2t स्क्वायर प्लस टी माइनस 300 इज इक्वल टू में 0 बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आराम से कर लेंगे। अब इस टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 2 का मल्टीप्लाई -3 से करोगे क्या आएगा -6 आएगा। मल्टीप्लाई करने पर दो नंबर का -6 आना चाहिए, माइनस करने पर 1 आना चाहिए, तो क्या होगा 3 और 2 होगा। क्या होगा 3 और 2 होगा, 3 2 जा 6 और 3 में से 2 गया तो क्या आया 1 आया। ये आंसर आपका आ जाएगा। आइए करके दिखा देते हैं, नहीं तो सभी लोग कहेंगे कि सर आधा अधूरा करते हैं बस करा के छोड़ देते हैं। आइए इसको देख लेते हैं, 2t स्क्वायर वैसे लिख लिया, अब यहां क्या हो गया -3t। पहले ध्यान से देखना -2t, देखो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन हमें तो यहाँ -1 चाहिए, -3 इज इक्वल टू में 0। अब यहां ध्यान देखना क्या कॉमन हो सकता है, सिर्फ t कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा t, 2t, यहां क्या बचेगा माइनस, और यहां क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, सॉरी यहां पे क्या करेंगे प्लस करेंगे और ये क्या कर देंगे माइनस, और यहां क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहां क्या कॉमन होगा माइनस कॉमन होगा। ध्यान देखना माइनस माइनस क्या कॉमन होगा -1 कॉमन होगा। क्या होगा -1 कॉमन होगा और बचेगा क्या 2t प्लस 3 ये बचेगा। अब ध्यान से देखना 2t प्लस 3 इसमें आ गया, 2t प्लस 3 इसमें आ गया, तो क्या हो जाएगा 2t प्लस 3 एक ब्रैकेट में और t माइनस 1 एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू में 0। t इज इक्वल टू क्या ले लेंगे 1, क्या आएगा 1 आवर आएगा। क्या आएगा 1 आवर इसका आंसर आएगा। कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटे में आप लोग यहां से दिल्ली पे पहुंच सकते हैं फ्लाइट से। चलिए अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप लोग इस क्वेश्चन का, नहीं तो कोई बात नहीं, आप लोग तेज हैं पढ़ने में। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है,
थोड़ा सा समय ज्यादा ले लिया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन क्योंकि इंपॉर्टेंट भी तो है। 4 नंबर वो क्वेश्चन देकर जा सकता है, याद किया रहेगा पिछला वाला क्वेश्चन। इफ -5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0। बोल कह रहा है -5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक, -5 अगर इसका रूट है, क्या है? ओहो चला गया क्या? बात तेज भागता है यार। हाँ हाँ आ तो गया, भूल जाते हैं कभी कभी हम भी लोग। फिर चला गया, फिर ला देते हैं इसको, यहां टच करना है ना। हाँ आ गया। देखो -5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0 एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² प्लस x प्लस k इज इक्वल टू में 0 हैज इक्वल रूट्स। इन दोनों का क्या है? इक्वल रूट्स है। वो क्या है? -5। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या बोल रहा है? k की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? k की वैल्यू निकालना है। देखो इक्वल रूट्स बोला है, क्या बोला है? इक्वल रूट्स। तो जब इक्वल रूट्स होंगे तो जो डिस्क्रिमिनेंट होगा d क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? d 0 होगा। आराम से d 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भैया, d 0 कर देंगे। और हमसे क्या बोला है? k की वैल्यू पूछा है। और -5 जो है इसका क्या है? रूट है। क्या है? रूट है। यानी x की वैल्यू क्या है? एक -5 है, जिससे क्या होगा? इक्वेशन ये ऊपर वाला सेटिस्फाई होगा। तो अब देखिएगा -5 इसके अंदर पुट कर देते हैं तो देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -5 इसमें पुट किया तो 2 इज मल्टीप्लाई बाय -5 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू -5 और यहां -15 इज इक्वल टू 0। अब यहां -5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 में 2 का मल्टीप्लाई क्या? 50 -5p -15 इज इक्वल टू में क्या आ गया? 0 हो गया। अब इसको देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, साइड चाहे तो हम लोग कर सकते हैं इसको। यहां पे क्या बचेगा? यहां पे बचेगा 35 प्लस 50 माइनस 15 क्या हो गया? 35 हो गया। और इधर क्या हो गया? 5p। और p की वैल्यू क्या आ गई? 7 आ गई। p की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई, तो p की वैल्यू 7 यहां रख देंगे। p की वैल्यू जैसे ही 7 रखेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? देखना, p की वैल्यू जैसे ही इसमें 7 रखेंगे तो 7x² प्लस 7x प्लस k इज इक्वल टू में 0। क्या है? इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो v की वैल्यू क्या है? 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है? 7 है। याद रखना मैं ऐसे कर रहा हूं, लेकिन आपको क्या करना है? पहले ABC दिखाना है कॉपी में लिख करके। एग्जामिनर 3 नंबर ऐसे ही नहीं देगा। ax² प्लस bx प्लस c लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, तुलना करने पर, कंपेयर करने पर, फिर उसमें दिखाएंगे a b c की ये वैल्यू है। एग्जामिनर को ये सारी चीजें क्लियर दिखनी चाहिए कि क्या है। अब ये 4a की वैल्यू क्या है? सॉरी, a की वैल्यू 7 है, c की वैल्यू क्या है? k है, इज इक्वल टू में 0। 7 का स्क्वायर क्या? 49 हो गया भैया। इधर क्या हो गया? -4 इंटू 7 इंटू k इज इक्वल टू में 0। अब इसका साइड चेंज कर देते तो क्या हो जाएगा? 49 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 7 इंटू के हो गया। k की वैल्यू क्या आ गई? 49 अपॉन में ये सारे क्या हो जाएंगे? नीचे चले जाएंगे। 4 इंटू 7, 7 7 जा 49, कितना आंसर आ गया? 7/4। ये हमारा आंसर हुआ। k की वैल्यू जो आ गई 7/4। 3 नंबर का ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। ये 3 नंबर आपको देखे जा सकते हैं क्वेश्चन। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? खत्म? दूसरा क्वेश्चन नहीं है, खत्म। ठीक है, बस स्लाइड होगा, बस यही थे। अब इतने क्वेश्चन की कम से कम प्रैक्टिस कर लेनी है। एक चीज और समझ लो, देखो अगर जैसे कभी कभी क्वेश्चन में बोल देगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला के साथ इसका वो निकालिए, रूट्स निकालिए, तो श्रीधारा 4 आप लोगों को शायद कॉन्सेप्ट में नहीं बताया गया था, वो मैं बता देता हूं। देखो x के 2 वैल्यू होंगे, सॉरी ये आ जाते हैं हम लोग, शायद क्वेश्चन ऐसा होगा, नहीं दिया है क्या? एक क्वेश्चन हम देखे थे, था हाँ ये वाला क्वेश्चन ना, बाय यूजिंग अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हम लोगों को इस्तेमाल करना है। आओ देख लेते हैं क्वेश्चन। ओम भोलेनाथ, ओम। ये है
हाँ, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हाँ देखो ये क्वेश्चन, ये शायद नहीं बताए हैं ना, नहीं बताया ना ये वाला क्वेश्चन सर। हाँ देखिएगा ये क्या कह रहा है, यूजिंग अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट में सामान्यतः वैसे दे नहीं रहा है, कई सालों से बोर्ड 2-3 सालों से श्रीधाराचार्य पे दिया नहीं है, लेकिन जान लीजिए क्योंकि सीबीएसई के सिलेबस में है ये। देखिए श्रीधाराचार्य थे, कह सकते हो इंडियन फिलोसोफर थे, मैथमेटिशियन थे। उन्होंने ये दिया था, जब किसी का नॉर्मली मिड टर्म स्प्लिट करने पे या फैक्टराइजेशन करने पे रूट नहीं आ पाते तो उसमें क्या लगाते हैं, श्रीधाराचार्य। सामान्यतः इसके अंदर श्रीधाराचार्य में जो रूट्स आते हैं वो कैसे आते हैं, इनरेशनल आते हैं। क्या होते हैं, इनरेशनल टाइप आते हैं। वैसे ही रूट्स हम लोग नहीं निकाल पाते इनरेशनल का। तो अब देखिए क्या होंगे, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या होगा, 2a होगा। क्या होगा, अपॉन में 2a। अब यहां ध्यान देखना प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस एक बार प्लस का लेंगे एक बार माइनस का लेंगे। अब इसी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, वही सेम कंडीशन। पहले इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू में 0 के साथ। क्लियर है ना। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये आता कैसे है मैं क्लास में ये भी बताता हूं, मैं चाहूं तो अभी भी बता सकता हूं, लेकिन ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, बोर्ड उसको देता नहीं है किसका डेरिवेशन कैसे होगा। तो अब देखिएगा a की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, 2 आ रही है। अब b की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, -7 आ रही है। और c की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 3 आ रही है। बस इसमें पुट कर देते हैं। तो x ध्यान से देखिएगा, माइनस b है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +7 प्लस माइनस। अब यहाँ बी स्क्वायर है तो -7 का स्क्वायर करेंगे ना तो 49। अच्छा एक चीज इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, डी के बराबर होता है, डिस्क्रिमिनेंट के बराबर होता है, तो यहाँ डी भी लिख सकते हैं। डी लिख दे तो घबराना नहीं है, वही चीज है। -4a, a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है 3 है, अपॉन में। अब इसके नीचे में गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब यहां क्या हो गया देखिएगा, 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 12, कितना बचा यहाँ पे, अपॉन में 4। और यहां पे कितना हो गया, हाँ 24, सॉरी यहाँ पे क्या होगा 24 होगा ना, हमने 8 3 जा 12 बोल दिया, थोड़ा ध्यान रखा करो ना, गलती हो जाती है, इंसान है हम भी। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो अब अगर इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो कितना बचता है, 7 प्लस माइनस यहाँ क्या बचेगा अंडर रूट में 25 अपॉन में 4। मत घबराओ, एक ही बार गलती होगा, बार बार नहीं होगा। कुछ को लग रहा होगा कि यहाँ भी सर गलती करेंगे, ऐसा गलती नहीं करेंगे, एक बार गलती हो सकता है लल्लू लाल, है ना। तो ध्यान से देखना, इसको क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस माइनस 5। क्लास में अक्सर लोग बच्चों को लगता है कि सर कहीं गलती करें, कहीं वहां गलती की यहाँ भी गलती करें, कहीं जहां गलती होगी वहां सब जैसे लगता है बहुत बड़ा हमने वो कर दिया है, मतलब गोली भी मार दिया हो किसी को। ना तब क्या बने, एक बार प्लस के साथ लोगे एक बार माइनस के साथ, तो एक बार 7 प्लस 5/4 होगा और एक बार 7 माइनस 5/4 होगा। तो क्या बचेगा, 7 5 12/4, क्या हो जाएगा 3, एक 3 हो गया। और इधर क्या हो गया, 7 माइनस 5 2/4, ये क्या हो गया 1/2 हो गया, 1/2 आएगा और 3 आएगा, यही आंसर होगा। ये क्वेश्चन 1 नंबर के आ सकते हैं आप लोगों को, एकदम ध्यान से। आज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिनिश होता है। सारे वीडियो, दोनों वीडियो, 2 वीडियोस आपको लोगों को दिए गए, दोनों वीडियोस जरूर देखिएगा, इसमें से क्वेश्चन फंस सकते हैं आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में। पूरा ऐसे प्लान किया गया कि सारी चीजें 2 वीडियो में इंक्लूड हो जाए। जो बच्चे पहले का नहीं भी पढ़े हैं, कुछ कारण रहा होगा, लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो देख लेंगे तो सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। जो लोग पढ़े हैं उनका रिवाइज हो जाएगा, जो लोग नहीं पढ़े उनको एक पूरा कॉन्सेप्ट मालूम चल जाएगा कि हाँ हाँ ये चीजें होती हैं, उनको कहीं ना कहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेनिफिशियल होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगा शायद ट्रिग्नोमेट्री का होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के पीपीटी शायद तैयार हो रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर पसंद आया होगा तो फिर क्या कहते हो तुम लोग, शेयर वेयर कर देना इसको, और क्या। चलो।